नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर मैं हूं आपके साथ शशांक, और सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, आपका स्वागत है। शशांक, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार जी। उत्तराखंड में एक के बाद एक हमें चमकाने वाले प्रदर्शन दिख रहे हैं, और आज 15 साल के लड़के निशानेबाज 15 वर्षीय जोनाथन गोविंद ने जो है वो कमाल किया हुआ है वहां पे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है शशांक कि अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले नेशनल शूटिंग खत्म हुई है, जिसमें पिस्टल इवेंट यहाँ हो रहे थे। राइफल भोपाल में थी। तो पिस्टल में क्या हुआ था कि टोक्यो ओलंपिक के बाद सौरभ चौधरी, जो मनु भाकर के साथ 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में कई वर्ल्ड कप्स में गोल्ड ला रहे थे, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ और 2 साल उन्होंने शूटिंग नहीं की। एक कोच ने उन पर मेहनत की और वो यहाँ खेलने आए, तो उसने क्वालिफिकेशन में 541 का अपना रिकॉर्ड बराबर कर दिया, नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो उसके बाद लेकिन फाइनल में वो 5th पोजीशन पे चला गया। गुरप्रीत सिंह वहां था, सर्विसेज का प्लेयर है, जो आज वो 3rd पोजीशन रही। तो जोनाथन जो है, जिन्होंने अपनी मदर से शूटिंग सीखी, इसमें गगन नारंग जो 2012 के लंदन ओलंपिक्स के 10 मीटर एयर राइफल के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी मदर के साथ शुरुआत की थी शूटिंग की। तो ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जोनाथन ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया लाजवाब है। और तमाम 2 बार के ओलंपियन गुरप्रीत पीछे छूट गए थे। जी। अब उसके अभी इस मंथ के एंड में एग्जाम भी हैं। अगले हफ्ते उसे नेशनल स्क्वाड में शामिल होने के लिए ट्रायल भी देना है। तो बच्चा फंसा हुआ है, लेकिन आज उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गोविंद एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम के 4 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट की टीम में जगह बनाई। बीसीसीआई ने टीम को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भारत ने 5वें और अंतिम T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती, और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में हराकर टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खेलों से ही। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गोविंद एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जीत के बाद जोनाथन ने उत्तराखंड के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की। My first impression was wow. Actually, it was very good. I mean, the Mahapratap Pro Sports College is very big. First time I'm seeing it. Well, so many sports in one college. It's very good actually. It's better than Delhi and Bhopal range, I feel. वहीं ओलंपियन और स्वर्ण पदक विजेता सरबजोत सिंह ने भी उत्तराखंड शूटिंग रेंज की जमकर प्रशंसा की है। बिल्कुल इंटरनेशनल रेंज बनाई गई है यहाँ पे, और अब तक इंडिया में ऐसी रेंज है नहीं, 2 ही है, बस 3 है वैसे तो, एक दिल्ली में और एक भोपाल और एक उत्तराखंड वाली ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैनेजमेंट काफी अच्छा रखा हुआ है यहाँ पे, और जो लेंस है यहाँ पे काफी हाई टेक है, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। साइकिलिंग में 10 किलोमीटर एलीट स्ट्रेच में स्वर्ण पदक जीतने वाली कीर्ति रंगास्वामी ने अपनी खुशी जाहिर की जीत के बाद। मैं लास्ट 2 इयर्स का नेशनल गेम्स भी खेली थी। लास्ट ईयर मैंने 4 मेडल मारा था नेशनल गेम्स में, उसका पहले 1 मेडल मारा था, तो और करेंगे। आज ही पहले दिन था, तो आज 1 गोल्ड मेडल जीता मैंने। बहुत खुश हूँ, और मैं सबको मेरा स्टेट का तरफ से और सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ और हेल्प करने। तो अब हम सीधे चलते हैं उत्तराखंड में मौजूद अपनी संवाददाता साक्षी सिंह के पास। साक्षी, नमस्ते शशांक। नमस्कार। तो आज हमने देखा 15 वर्षीय जोनाथन का हमने जलवा देखा, और भी बहुत कुछ इवेंट्स रहे होंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शशांक, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी शूटिंग से। तो शूटिंग में आपने 10 मीटर एयर पिस्टल का बता ही दिया, जोनाथन एंथनी का। उसके अलावा जो 50 मीटर 3 पोजीशन थी, उसमें 5th कौर समरा गोल्ड मेडल जीती है, और पंजाब की ही अंजुमन मोडगिल ने सिल्वर जीता है। और जो आशी चौकसी, जो उन्होंने कल नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया था, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई अपनी इस स्पर्धा में। उसके अलावा स्क्वॉश के आज फाइनल हुए, जिसमें गोवा की आकांक्षा ने गोल्ड जीता है, और पुरुष वर्ग में वेलवन सेंथिल कुमार, जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के राहुल को बैठा को हराकर गोल्ड जीता है। उसके अलावा साइकिलिंग वेलोड्रोम की आपने बात करी है। साइकिलिंग वेलोड्रोम की आज प्रतिस्पर्धाएं स्टार्ट हुई, तो उसमें एलीट स्क्रैच में जो महिलाओं की 10 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें कर्नाटका की कृति रंगास्वामी ने गोल्ड जीता, और असम की एनिया गोगोई ने सिल्वर जीता है। और पुरुषों की वही प्रतिस्पर्धा 15 किलोमीटर की होती है, जिसमें एसएसबी के साहिल ने गोल्ड जीता है सर।
उसके अलावा स्विमिंग की बात करें तो आज स्विमिंग में एक और नेशनल रिकॉर्ड टूटा है 400 मीटर फ्री स्टाइल में, जहां धीने धीने इस राष्ट्रीय खेलों में अपना दूसरा नेशनल रिकॉर्ड मतलब ब्रेक किया है उन्होंने। ये 400 मीटर जो फ्री स्टाइल है ये 4 मिनट 24 सेकेंड दशमलव 6 उससे जीती है। उसके अलावा 6 प्रतिस्पर्धाएं और थी स्विमिंग में, जिसमें श्री हरि नटराजन ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक जीता है और 400 4x100 फ्री स्टाइल जो रिले होती है उसमें कर्नाटका गोल्ड जीता है। वेट लिफ्टिंग की आज प्रतिस्पर्धाएं खत्म हो गई, तो उसमें जो आज नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो 87 प्लस केजी कैटेगरी में महिलाओं की वर्ग में महक वर्मा जो है उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और ओवल और तीनों नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी सारे अपडेट के लिए। तालिका का रुख करें रणवीर जी, तो वहां पर कर्नाटक 22 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर है, सर्विसेज जो है वो दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो आप जिक्र कर रहे थे जोनाथन का, आपने बताया कैसे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कई परफॉर्मेंसेज हमें इस पूरे राष्ट्रीय खेलों में अब तक देखने को जैसे शिवकौर सामरा की जो बात चली तो उसने 2 बार की ओलंपियन अपने ही स्टेट की पंजाब की अंजुम मौदगिल को हराया जी, मतलब सेकंड प्लेस पे धकेल दिया। और मैं एक चीज कहता हूँ, नेशनल शूटिंग जो मैंने अभी कवर की थी लास्ट मंथ, उसमें एक चीज मैंने देखी कि फाइनल के लिए पिस्टल में 6 और राइफल में 8 क्वालिफाई करते हैं। ये 8 शूटर्स या 6 शूटर्स अपने अपने इवेंट के अगर आप 6 दिन करवाओ ना तो डेली एक नया चैंपियन उनमें से मिलेगा। हो सकता है वो 6 में से कोई बाहर का भी आ जाए। तो शूटिंग में इतना कड़ा कंपटीशन है और ये गेम हिंदुस्तान में इतना ज्यादा ऊपर उठ चुका है कि आप देखिए नेशनल गेम्स में नेशनल शूटिंग में 13,522 शूटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था खेलने के लिए। इवेंट राइफल पिस्टल एक साथ नहीं हो पाते एक जगह। राइफल इस साल भोपाल हुई, पिस्टल यहाँ हुई और शॉटगन यहाँ हुई। पिछले बार राइफल यहाँ हुई थी और शॉटगन हुई थी, पिस्टल भोपाल हुई थी। तो ये आलम उस गेम का कि ऐसे कई गेम मिलाकर के भी 13,522 प्लेयर्स इकट्ठे नहीं होंगे जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ तो लगातार खिलाड़ी कर ही रहे हैं। और नेशनल स्क्वाड जैसे मैंने अभी बात कही थी कि उसको ट्रायल देना है, नेशनल स्क्वाड में आना ही ओलंपिक की टीम में आने जैसा है जी। अब हम बाहर निकलते हैं, राष्ट्रीय खेलों से रुख करते हैं शतरंज का। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने रोमांचक टाई ब्रेकर में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद प्रज्ञानंदन ने कहा कि उन्हें कई मुश्किल मुकाबलों का सामना करना पड़ा। When I saw the result, I already misplayed and I was in such a difficult position that I can't really do much than sit and defend. And I don't think practically I had any chance in that position. And then I managed to win. So, I mean, today is more special because, I mean, this meant that I win the tournament. So, definitely more stressful day, I guess. तो कल के मुकाबले पर भी सुन लेते हैं ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं। इस जीत के साथ 19 वर्षीय प्रज्ञानानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 14 खिलाड़ियों का राउंड रॉबिन इवेंट बेहद नाटकीय रहा। गुकेश और प्रज्ञान दोनों 13 राउंड के बाद 8.5 अंक के साथ बराबरी पर थे। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहने वाले 18 वर्षीय गुकेश अंतिम बाजी ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी से हार गए। वहीं लगातार 3 बाजी जीतने वाले प्रज्ञानानंदा को भी विंसेंट कीमर ने हरा दिया। इसके बाद टाई ब्रेकर में गुकेश ने 2 ब्लिट्ज गेम में से पहला गेम जीता और उन्हें खिताब जीतने के लिए दूसरे में केवल ड्रॉ की आवश्यकता थी। प्रज्ञानानंदा ने शानदार वापसी करते हुए दोनों ब्लिट्ज गेम जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत से भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में अपना दबदबा भी कायम रखा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो बड़े रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां गुकेश लगातार लीड कर रहे थे, प्रज्ञानंदा बाद में वापसी करते हुए वहां तक पहुंचे और अंत में तो टाई ब्रेकर कमाल कर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल इंडियन फाइनल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ये जबरदस्त मुकाबले हमें देखने को मिले। रुक करते हैं महिला क्रिकेट का। तो अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट की टीम में जगह बना ली है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जी त्रिशा, जी कमिलनी, आयुषी शुक्ला और वैष्णवी शर्मा शामिल हैं। भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब जीता था। इस बीच बीसीसीआई ने भी टीम को 5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो महिला क्रिकेट का रुतबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। जब से बीसीसीआई
बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को अपने अम्ब्रेला के नीचे लिया है, तब से इस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है और हमारी जो गर्ल्स हैं या वीमेन टीम है बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे ही रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे छाई हुई है। बिल्कुल, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पुरुष क्रिकेट की बात करें तो भारत ने कल 5वें और अंतिम T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन के बड़े अंतर से हराकर श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की। मुंबई में भारत के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 11वें ओवर में 97 रन पर ही सिमट गई। कुछ खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ रिकॉर्ड बनाने उतरते हैं। कल मुंबई में अभिषेक ने कुछ ऐसी ही पारी खेली। अभिषेक की 54 गेंदों पर ताबड़तोड़ 135 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 9 विकेट खोकर 247 रन बनाए। अभिषेक रोहित शर्मा के बाद 37 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। वे T20 में एक मैच में सबसे ज्यादा 13 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने भारत की ओर से T20 में सर्वाधिक स्कोर भी बनाया। बाद में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 विकेट भी लिए। टूर्नामेंट में 297 रन बनाने वाले अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और 14 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने वाले अभिषेक की तारीफें भी बहुत हो रही हैं। जॉश बटलर हो या और कोई हो, सभी तारीफ कर रहे हैं। सभी ने तारीफ की है। और आप देखिए कि एरॉन फिंच ने 2013 में 156 रन की जो इनिंग खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बाकी रह गई। बाकी रिकॉर्ड तो तमाम रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से इंडियन स्क्वाड में एक धूम मचा दी है, इंग्लैंड की टीम को घुमा घुमा के आउट किया है, वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बड़ा जो है ना सरप्राइज पैकेज दिखाई दे रहा है। चलिए, हम इंतजार करेंगे उसका भी। और पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान के वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग क्लब में 85 किलो से अधिक भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। इसी के साथ श्रीमंत नॉर्वे में यूरोपीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए उन्हें क्वालिफाई कर लिया है। अब तक 50 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके श्रीमंत वर्ल्ड नंबर 3 और एशिया के नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर हैं। और पैरा एथलीट की भी हम खबरें जो हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस लगातार हमें दिख रही हैं ग्राउंड पर। बिल्कुल, पिछले आप देखिए 2-3 ओलंपिक से पैरा एथलीट जिस तरह से झड़ी लगा रहे हैं गोल्ड मेडल्स की, ये एक बड़ी बात है। और थोड़ा हिंदुस्तान के लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, उनको भी उसी तरह की इज्जत मिलनी चाहिए। टेनिस से जो हमारे पास खबर है, माया राजेश्वरन ने मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। 15 वर्षीय माया ने अंतिम क्वालिफाइंग मैच में अमेरिका की जेसिका फेला को 7-6, 1-6, 6-4 से हराया। और माया ने दूसरे सेट गंवाने के बाद निर्णायक सेट में वापसी करते हुए ये जीत हासिल की है। सरकार ने वर्ष 2028 के ओलंपिक की तैयारियों के लिए निजी क्षेत्र को साथ लेकर समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान देने के लिए प्रेरित कर रही है। और ऐसी कंपनियों को कर में छूट भी दिया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ऐसे तमाम प्रयासों का असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। रणवीर जी, बिल्कुल, क्योंकि खाली सरकारी क्षेत्र से पैसा दिया जाए उससे काम बनता नहीं है। जब तक कॉर्पोरेट को आप साथ नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनका साथ आना बहुत जरूरी है। और सरकार की जो स्कीम्स है, चाहे वो हमने देखा कि वो टॉप स्कीम हो या इसके अलावा खेलो इंडिया हो, इन सभी स्कीम्स का असर अब खिलाड़ियों के हमारे पास एक बड़ा पूल नजर आता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, एक तो वो शुरुआत है खेलो इंडिया से और नेशनल गेम्स में जो ये इतने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आ रहे हैं, उस तरह के प्लेयर्स ऊपर जाकर के इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं और देश का नाम भी होगा। जी, 2 खबरें हमारे पास और हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में ओडिशा का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक हाफ टाइम में दोनों टीमों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। कल जमशेदपुर ने गोवा को 3-1 से पराजित किया था। अंक तालिका में मोहन बागान पहले, जमशेदपुर दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर हैं। विश्व पिकल बॉल लीग के फाइनल में कल बेंगलुरु ने पुणे यूनाइटेड को हराकर पहला खिताब जीता और बेंगलुरु की कैटरीना स्टीवर्ट्स को जो है वो प्लेयर ऑफ द लीग चुना गया। आप स्टूडियो में आए रणवीर जी, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शशांक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गोविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया।
और भारत ने 5वें और अंतिम T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।